मंचर झील के सैलाबी रेले से इंडस हाईवे पर बना पुल टूट गया। सेहवन दादू रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। इससे पहले इंडस हाईवे पर पानी आने से एक ट्रैक पर ट्रैफिक चल रही थी। अब इंडस हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। मंचर झील के पानी के बढ़ते दबाव ने बंद तोड़ डाला था। RD 52 में डाले गए शगाफ से पानी का अखराज तेजी से जारी। 5 यूनियन काउंसिल्स के 150 से ज़्यादा देहात पानी में डूब चुके। मंचर झील में पानी की सतह में मामूली कमी आ गई। रिंग बंद जूही पर बदस्तूर पानी का दबाव बरकरार। दादू में सेम नाला काली मूरी के मकाम पर बंद के पुश्ते कमज़ोर होने लगे। दादू शहर और भान सईदाबाद को भी खतरात लाहक। सेहवन से 100 किलोमीटर दूर सड़क पर कई फुट पानी। बसें और ट्रक पानी में डूब गए। जिला लसबेला की तहसील लाखड़ा के सैलाब मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। इलाके के बेशतर मकानात टूट फूट गए। मकीन बेबसी की तस्वीर बन गए। श्रीलंका ने भारत को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत को मुसलसल दूसरी शिकस्त। श्रीलंका ने 174 रन का हदफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक गेंद पहले ही हासिल कर लिया। कोस्टल मेंडिस ने 37 गेंदों पर 57 रन की इनिंग्स खेली। पातम नसाका ने 37 गेंदों पर 52 रन बनाए। श्रीलंकन कप्तान शनाका 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। भारत की मुसलसल दूसरी शिकस्त पर भारतीय फैंस मायूस, टीम पर तनकीद। मैं बहुत सैड हूँ। जैसे मैच खत्म हुआ मम्मी ने फ़ोन किया, बेटा आपसे स्टेडियम मत जाना। जब भी स्टेडियम जाती हूँ इंडिया हार जाता है। दुख हो रहा है, इंडिया हार गई। बहुत उम्मीद था कि फाइनल्स में इंडिया पाकिस्तान को खेलते हुए देखेंगे। हमने अपनी ऑपोजिट टीम को अंडर एस्टिमेट किया। लास्ट में बॉलिंग में जो प्रॉब्लम हुई, 19 ओवर्स जो इम्पोर्टेंट थे वो दोनों मैचेस में वो प्रॉब्लम आई थी। एशिया कप में पाक भारत फाइनल का इम्कान खत्म हो गया। भारत लगातार 2 मैचेस हारने के बाद अगर और मगर का मोहताज हो गया। भारत के खिलाफ जीत के बावजूद श्रीलंका का फाइनल का टिकट कंफर्म नहीं है। भारत की टूर्नामेंट में मौजूदगी पाकिस्तान की अगले दोनों मैचेस में शिकस्त से मशरूत है। अगर आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया तो भारत फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल कंफर्म कर देगी। अगर अफगानिस्तान जीता तो भारत की टूर्नामेंट में उम्मीदें बरकरार रहेंगी। इंडिया की अफगानिस्तान के खिलाफ फतह और पाकिस्तान की 2 शिकस्त पर 3 टीमों के 2-2 पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत से और पाकिस्तान श्रीलंका से जीते तो 3 टीमें 4-4 पॉइंट्स पर होंगी। एशिया कप फाइनल के मंजरनामे के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच अहम है। बरतानिया की नई वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने ओहदा संभालने के बाद नई काबीना का ऐलान कर दिया। पहली बार काबीना के 3 सीनियर तरीन ओहदे सियाहफाम के हवाले। जेम्स क्लेवरली वज़ीर ख़ारजा, क्वासी क्वार्टिंग वज़ीर ख़जाना और स्वेला ब्रेवरमैन वज़ीर दाखिला मुक़र्रर। टेरेस कॉफ़ी वज़ीर सेहत और नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर। बेन वॉलिस वज़ीर दिफ़ा बरकरार। नई बरतानवी काबीना में हर रंग का वज़ीर शामिल, जिससे कंजर्वेटिव पार्टी के टॉप रैंक्स में नस्ली और सिनफी तनव्वो की तरफ बड़ी पेशकदमी करार दिया जा रहा है। जेम्स क्लेवरली पहले से आफाम वज़ीर ख़ारजा बनकर बरतानिया का नया चेहरा पेश करेंगे। भारतीय निजात स्वेला ब्रेवरमैन पुलिसिंग और इमिग्रेशन की निगरानी करेंगी। बरतानिया की नई वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने अपने पहले खिताब में कहा है कि बरतानिया की तामीर तरक्की उनके मिशन का हिस्सा है। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने अपनी 3 फौरी तरजीहात मईशत, तवानाई और हेल्थ सिस्टम को करार दिया। कहा कि टैक्सेस में कमी और इस्लाहात के ज़रिए मईशत को फ़रोग़ दिया जाएगा। अस्पतालों, स्कूलों, सड़कों और ब्रॉडबैंड की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। यूक्रेन जंग से पैदा होने वाले तवानाई के बहरान से फ़ौरी निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अदालत को इमरान खान के बयानात का नोटिस लेना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इतना इख्तियार है कि इसका अदालती फ़ैसला हमेशा के लिए फितने को कौम से दूर कर दे।
इसके अलावा 25 मई के केस में इमरान खान का इलाज हो सकता है। समाअत सुप्रीम कोर्ट को करनी है, वो सिर्फ तवक्को कर सकते हैं, हुक्म जारी नहीं कर सकते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान एक फितना है। अगर तमाम इदारे इसका इदराक करके इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। PTI माइंडसेट बदले, पार्लियामेंट को इज्जत दे, इस्तीफे देना है तो स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म। 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का हुक्म गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI अरकान असम्बली के इस्तीफों का मरहला वार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि 11 अरकान के इस्तीफे स्पीकर ने तसल्ली करके मंजूर किए होंगे, उनके इत्मीनान को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मजीद कहा कि क्या डी नोटिफाई होने तक अवाम की नुमाइंदगी करते रहना मुस्ताफ़ी अरकान की जिम्मेदारी नहीं थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि PTI अरकान ने असम्बली से इस्तीफे दे दिए हैं, अदालती फैसले पर अपील करेंगे। इमरान खान के बयान में असल तनकीद नवाज और जरदारी पर थी, उनके बयान में फ़ौज हदफ नहीं थी। इमरान खान के बयानात में अल्फाज का चुनाव तो हमेशा ही बेहतर हो सकता है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा है कि जो इमरान खान के बयानिए पर पार्टी के अंदर भी तशवीश है। इस वक्त मुल्क सियासी और माशी तनाव से गुजर रहा है, ऐसे में सियासी क़यादत को बयानात देते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज़ रशीद ने कहा है कि इमरान खान, आप तो नवाज शरीफ के मुकर्रर करदा चीफ को 3 साल की तौसीह दे चुके हैं, उस पर फ़ख्र से फूले भी समाते रहे और उनकी तारीफ़ों की माला भी जपते रहे। इमरान साहब, ये सबको याद है और आपको भी याद होगा। कहा कि नवाज शरीफ के फैसले दुरुस्त थे तो आप उन्हें अपनाते रहे। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ का कहना है कि अभी शौकत तरीन की ऑडियो सामने आई है, अभी एक और ऑडियो सामने आने वाली है। शेखुपुरा में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि घड़ी चोर सादिक को अमीन नहीं होता। शहबाज गिल और शौकत तरीन की साजिश का मरकज़ी किरदार इमरान खान है। सुल्तान राही बनने की कोशिश करने वाले को अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इमरान खान पर जितने केसेस हैं उनका फ़ैसला फ़ौरी होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी ने कहा है कि नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में होंगे और इंतखाबी मुहिम की सरबराही करेंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ मुल्क में सैलाब के बायस मुतासर होने वाले अवाम के लिए परेशान हैं। इमरान खान अपने बयानिए की वजह से खुद गैर मकबूल हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के कहने के इस्लाम की खिदमत, जमहूरियत और मुल्की दिफा के हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का किरदार काबिल तहसीन है। फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वाले कौम और दीन के दुश्मन हैं। जामिया अशरफिया में ख़त्म नबूवत इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा कि मुल्क को इंतशार फसाद, खाना जंगी और हर किस्म के हालात से पाक फ़ौज और उलमाए कराम ने बचा रखा है। PDM गलत फहमी में ना रहे कि किसी के पाक फ़ौज के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। 10 दिन बाद नौकरियों से पाबंदी उठा ली जाएगी ताकि लोगों को रोज़गार मिले। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में आने वाले महीनों में मज़ीद बारिशों से मौजूदा अबतर सैलाबी सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीन एजेंसी का कहना है कि मज़ीद बारिशें सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफ़ा कर देंगी। खदशा है कि सैलाब से बेघर अफराद की तादाद में इजाफ़ा हो जाएगा। नेशनल डिज़ास्टर एजेंसी के मुताबिक सैलाब से पाकिस्तान में अब तक 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। आर्मी चीफ ने यौम दिफा बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा दूर दराज इलाकों में गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ज़िला जाफराबाद के इलाके औस्ता मोहम्मद में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। उन्होंने फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंपों का दौरा किया, मकामी अफराद के मसाइल सुने। आर्मी चीफ ने सूई का भी दौरा किया, मकामी अमायदीन से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मकामी अफराद ने ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में
उन तक पहुंचने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज सूई का भी दौरा किया। उनको मिलिट्री कॉलेज सूई में तरबियती और तालीमी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इदारे के तालीमी और तरबियती मयार को सराहा। सैलाबज़दा इलाकों में मच्छरों की भरमार, डायरिया, गैस्ट्रो, मलेरिया और डेंगू जैसी वबाई बीमारियों में घिरे मुतासरीन शदीद अजियत का शिकार। हुकाम से मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानियों का मुतालबा कर दिया। खंडोला यार के गांव संजरचंग में मच्छरों के झुंड निकल आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिंध भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 97 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हुए। सूबाई महकमे सेहत के मुताबिक सिर्फ कराची में डेंगू के 92 केसेस सामने आए। पंजाब में डेंगू के 85 मरीज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 46 और लाहौर में 31 अफराद डेंगू से मुतासर। सखर में सैलाब मुतासरीन के कैंप के दौरे में चेयरमैन PTI इमरान खान का पुरतकल्लुफ़ दावत के माहौल में गिनती के अफराद को खाना पेश करने का अंदाज सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में। किसी ने उसे रॉयल बैंक्वेट, किसी ने फ़ोटो सेशन तो किसी ने कैमरों के सामने किया जाने वाला दिखावा करार दे दिया। खाने की टेबल पर बैठे गिनती के अफराद सैलाब मुतासरीन हैं या फ़ोटो सेशन के लिए बुलाए गए लोगों ने शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। सैलाब मुतासरीन की शनाख्त से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा है कि यूनिफॉर्म में खड़ा पुलिस एहलकार रियासत है। वकील सरकार ने कहा कि खातून जज को धमकियां देने के केस में पुलिस को इमरान खान तक रसाई नहीं मिल रही। अदालत ने 1 हफ्ते तक पुलिस को तादीबी कार्रवाई से रोकने की इमरान खान की वकील की दरख्वास्त रद्द कर दी। पुलिस को शफाफ तफ्तीश का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए NDMA और सियासी पार्टियों का हंगामी इजलास बुला लिया। कहा यह सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। मुतासरीन को खैमे और मच्छरदानियाँ हंगामी बुनियादों पर फराहम की जाएँ। सिंध में जब तक ड्रेन का सिस्टम नहीं बनाएंगे तो बारिश या सैलाब का पानी खड़ा रहेगा। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि गफलत से हुई तबाही पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दरिया की ज़मीन के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इजलास में NDMA की काबीना को सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध में सैलाब और इमदादी सरगर्मियों से काबीना को आगाह किया। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान का सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। कहा कि बारिश का पानी निकालने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मशीनरी लगाई है। सैलाब से बड़ा नुकसान हुआ है। सिंध में कपास, खजूर, चावल और सब्जी समेत अहम फसलें ख़त्म हो गई हैं। मुल्क को कहत साली का सामना है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के कर्जे माफ़ करें। कोयटा की मेगांगली रोड पर दस्ती बम का धमाका। हमले में 7 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। गुजरांवाला के इलाके अहमदनगर में कुत्ते के काटने से खातून जान बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक खातून खेतों में काम कर रही थी कि कुत्ते ने हमला कर दिया। 2 हफ्तों से बिजली और गैस ने सता रखा था, अब आटे का बहरान नया इम्तिहान बन गया। कोयटा के शहरी आटे के लिए मारे फिरने लगे। बेशतर बाज़ारों में आटा गायब, जहां दस्तयाब वहां दुगने दाम मांगे जा रहे हैं। 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये तक फ़रोख्त होने लगा। लाहौर में फ्लावर मिल्स ने 15 किलो आटे का थैला 50 रुपये महंगा कर दिया। 15 किलो आटे की कीमत 1300 रुपये से बढ़ाकर 1350 रुपये कर दी गई। बलूचिस्तान में एक तरफ गंदम और आटे का बहरान सर उठाने लगा है तो दूसरी जानिब औस्ता मोहम्मद और डेरा लयार में पास्को के गोदामों में पड़ी गंदम के सैकड़ों बोरियां सैलाबी पानी में ख़राब हो गईं। महकमा खुराक बलूचिस्तान ने सूबे में गंदम और आटे का बहरान बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि सूबे में गंदम की सालाना ज़रूरत 1 करोड़ बोरियां जबकि इस वक्त सिर्फ 4 लाख बोरियां मौजूद हैं। खबरदार, पुलिस तासा गड्डा, पुलिस गश्त करे रही आहे। हिन ऊंधाई में पुलिस तासा गड्डा, होशियार खबरदार।
जिला दादू के सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन के माल मवेशियों की हिफाजत के लिए पुलिस ने कश्तियों पर गश्त शुरू कर दिया। कोरोना के बाद सैलाब से बच्चों की तालीम का नुकसान। महकमा तालीम पंजाब का मौजूदा तालीमी साल में निसाब कम करने का फैसला। निसाब 20% कम करने से मुतालिक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया। महकमा तालीम पंजाब का कहना है कि पहली से 10वीं जमात तक के बच्चों का पेपर 80% सिलेबस में से लिया जाएगा। सूबे में सैलाब की वजह से 1000 से ज़्यादा स्कूल मुतासर हुए हैं। सिंध में डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स और महकमा सेहत का कम उम्र तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। हैदराबाद और कराची में 5 से 12 साल के तलबा और तालिबात को स्कूलों में वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले मरहले में 19 से 24 सितंबर तक वैक्सीनेशन की जाएगी। मालियाती फर्म गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अगले साल यूरोपीय घरानों के तवानाई के बिलों में $2 खरब का होशरुबा इजाफा होगा। यूरोप के एनर्जी बिलों में इजाफे के मसले पर हुकूमती मुदाखलत की ज़रूरत होगी। यूरोप की मजमूई दाखिली पैदावार में एनर्जी बिलों की शरह 15% होगी। तवानाई की कीमत की हद मुकर्रर करके कम कीमत पर बिजली की फरहमी जैसे इक़दाम ज़ेर गौर हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के वज़राए तवानाई इस मसले पर तबादला ख्याल के लिए जुमे को मुलाकात करेंगे। चीन सांस के जरिए कोविड-19 वैक्सीन की इजाज़त देने वाला पहला मुल्क बन गया। चीन के रेगुलेटर ने इमरजेंसी में बजरिया सांस बूस्टर डोज की इजाज़त दी थी। सिखों के लिए अलहदा मुल्क खालिस्तान के क़याम पर बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड और इटली में रेफरेंडम के बाद अब 18 सितंबर को कनाडा में वोटिंग होगी। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम 18 सितंबर को टोरंटो के नवाही इलाके ब्रैम्पटन से रेफरेंडम शुरू किया जाएगा। कनाडा में आबाद सिखों ने रेफरेंडम से मुतालिक आगाही के लिए 5 मील लंबी कार रैली निकालकर मकामी अफराद की तवज्जो हासिल कर ली। पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होगा, अब फिक्र ना करो। श्रीलंका से शिकस्त के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कैच ड्रॉप करने के बाद अर्शदीप सिंह थोड़ा उदास रहे। बोले सोशल मीडिया नहीं देखते। फिल्मों से ज्यादा ड्रामे शौक से देखता हूं। मतलब अब ज़ाहिर है इस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं देख पाता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ड्रामा ऐसी चीज़ है कि जिसको आदमी कर लेता है। मैं शहद से ज्यादा मायरा खान का मद्दा हूँ। नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये वाले ड्रामे नहीं देखता। दोनों हमारे और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में हाफिज़ नईम रहमान ने अदाकार जुनैद खान को हरा दिया। क्रिकेटर इंज़माम उल हक ने कहा है कि श्रीलंका से मैच में भारत की टीम सख्त दबाव में थी। दबाव उनकी शक्लों से नजर आ रहा था।